अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूं और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, जिन लोगों को इंतजार था कि जनाब इमरान खान इस सारे सियासी शोर के अंदर, इस सारे मामले के अंदर जो आर्मी चीफ की तकर्री का मामला है, इस पर चुप क्यों है, वो बार बार इलेक्शन की बात क्यों कर रहे हैं, इस सारे मामले के अंदर जब तमाम पार्टीज इंटरेस्ट शो कर रही हैं, तो इमरान खान इस मामले में दो कदम पीछे क्यों बैठे हैं? क्या ये किसी तूफान से पहले जो खामोशी होती है उसका शाखसाना है या कुछ और मामला है? तो जनाब इमरान खान ने आज उन तमाम लोगों के लिए लबकुशाई की है, एक अहम तरीन बयान जारी किया है। शाम को इमरान खान ने जो लॉन्ग मार्च के शुरका थे उनसे खिताब करते हुए कहा कि मैं जो आर्मी चीफ की तकर्री है उससे पीछे हट गया हूं। ये क्या गेम है, ये क्या खेल है? क्या इमरान खान इस मामले में पीछे हट सकते हैं? क्या इमरान खान इस मामले को इग्नोर कर सकते हैं? और क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ठीक होगा, या फिर इमरान खान कोई गेम खेलने जा रहे हैं? या जो जो कहते हैं ना जनाब कि हमेशा तूफान से पहले खामोशी होती है, क्या इमरान खान की खामोशी के पीछे कोई बड़ा राज छुपा है? इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन साथ साथ एक और बड़ा अहम इशू है, वो ये कि जनाब आज तक पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ का जो इशू था, जो आर्मी चीफ की तकर्री का मामला था, इतना अहमियत कभी इख्तियार नहीं किया। आज तक पाकिस्तान के अंदर बहुत से आर्मी चीफ आए गए, लेकिन पहले एक नॉर्मल प्रोसीजर होता था कि जनाब पहले समरी आती थी, उसमें से जो वजीर आजम का वक्त का वजीर आजम होता था वो उसमें से एक अहम एक या दो नाम चुनता था और मामला खत्म। लेकिन अब यह मामला इतनी अहमियत क्यों इख्तियार कर गया है? इमरान खान की हुकूमत का जाना और उसके पीछे जो नून लीग के लोगों ने बात की, अहम तरीन क्यादत के लोगों ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत इसीलिए हटाई गई कि इमरान खान अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते थे। उसके बाद फिर सदारती निज़ाम आना था और इमरान खान ने जो इक़्तिदार की कुर्सी है उस पर जमकर बैठ जाना था। ये तमाम मामला है। लेकिन इसके बाद एक और चीज़ है कि जनाब समरी मौसूल नहीं हो रही। हुकूमत इस वक्त हाथ पे हाथ रख के सिर्फ इंतजार कर रही है कि समरी मौसूल हो जाए। पीछे से इतलात हैं कि जनाब फैसले हो चुके हैं और इन्हें उम्मीद भी है कि जिस नाम का हम इंतजार कर रहे हैं वो समरी के अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट होगा। लेकिन मसला यह है कि जनाब समरी नहीं आ रही। दूसरी जानिब एक और बात है कि अगर समरी नहीं आती तो वजीर आजम को इस चीज का इस्तिस्ना हासिल है कि वो किसी भी तरह करके समरी मंगवा सकते हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट कहा जा रहा है कि एक पेज पर नहीं है, समरी रुकी हुई है। समरी रुकने के पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है, वो आपको बताऊंगा। जनाब कहा जा रहा है कि समरी के अंदर जो टॉप ऑफ द लिस्ट नाम है जिस अहम तरीन शख्सियत का, वो शख्सियत 27 नवंबर को रिटायर होने जा रही है। और अब इस चीज का इंतजार किया जा रहा है कि 27 नवंबर से अगर पहले समरी आती है तो वो जो शख्सियत है जो इंतहाई सीनियर तरीन है, वो कहा जा रहा है कि उसे नून लीग के कैंप्स के अंदर भी काफी पसंद किया जाता है। और जो पहले खबर है कि जनाब नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट इस मामले पर एक पेज पर नहीं है, तो शायद वो शख्सियत जो कि 27 नवंबर को अपने ओहदे से रिटायर होने वाली है, उसका वक्त गुजारने का इंतजार किया जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि 27 नवंबर को अगर उस शख्सियत को यह हुकूमत वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना देती है तो वो शख्सियत ऑटोमेटिकली 29 नवंबर के बाद आर्मी चीफ बन जाएगी। लेकिन सारा मामला फिर समरी पर आकर रुकता है, वो समरी रुकी हुई। इसी दौरान हामिद मीर ने एक अहम तरीन बयान जारी किया है। वो हामिद मीर कहते हैं कि जनाब आर्मी चीफ की तैनाती का मामला 21 या 22 नवंबर तक तय पाया जाएगा। कैसे तय पाएगा जब तक समरी नहीं आएगी? सारा मामला, सारी डोर जो फंसी हुई है इसी मामले पर फंसी हुई है। और ये भी बातें की जा रही हैं कि जो समरी नहीं आ रही, एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो कि एक पेज पर नहीं है, कोशिश की जा रही है, बातचीत चल रही, बैकएंड पर्दे के पीछे बातें चल रही हैं ताकि मामलात को सीधा किया जा सके। लेकिन हामिद मीर इस बारे में कुछ और कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर इमरान खान की सारी सियासत एक अहम तैनाती के गिर्द घूमती है तो बिलावल और इनकी हुकूमत की भी सारी कोशिशें इस वक्त नजर आ रही हैं कि एक तैनाती इनकी मर्जी के मुताबिक हो जाए। खेल में सिर्फ दो खिलाड़ी नहीं है, अब तीसरे खिलाड़ी यानी कि जरदारी साहब की भी एंट्री हो चुकी है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि जरदारी साहब, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ इस वक्त एक पेज पर हैं, लेकिन दूसरे पेज पर एस्टेब्लिशमेंट है। वो कहते हैं आर्मी चीफ की तैनाती के लिए हमेशा नवंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में इस्लामाबाद की तरफ से जो समरी है वो आ जाती है। वजारत दिफा पिंडी में है। ये सब एक दिन का अमल है। वो कहते हैं एक दिन का अमल है, हामिद मीर कह रहे हैं। लेकिन समरी फिर नहीं आ रही। वो कहते हैं ये 18, 19 या 20 नवंबर को ये मामला होता है, जो तकर्री होती है, समरी आती है। इसलिए अगले 2 या 3 दिन में समरी
वजारत दिफा में जाएगी, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन लगने चाहिए, लेकिन वो 1 या 2 दिन पूरे नहीं हो रहे। और हामिद मीर कहते हैं कि आर्मी चीफ के लिए जो भी नाम भेजा जाएगा, वजीर आजम को इन पर गौर फिक्र करना होगा। जो 3 नाम भेजे जाएंगे, 3 से 4 जो लिस्ट भेजी जाएगी, उस पर वजीर आजम को गौर फिक्र करना होगा। अगर कोई नाम सबरी में मौजूद नहीं तो वजीर आजम के पास हक है, वो इस चीज़ का राइट रखते हैं कि वो समरी के बाहर के नाम को भी जेर गौर ला सकते हैं। अहम तरीन नुकता, यानी कि अगर 3 से 4 नाम आते हैं, उनमें से वो बंदा नहीं है जिसको वजीर आजम आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं, तो फिर आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी कुछ काम कर सकते हैं। यहाँ एक और अहम तरीन बात यह है कि जनाब इमरान खान ने, अब ये तो मामला ख़त्म हुआ आर्मी चीफ का, अब दूसरी बात करेंगे कि इमरान खान पर जो तोशा खाना केस का मामला डाला गया था, जो मामला हुए थे, उस पर इमरान खान ने आज साफ और सीधे अल्फाज में कहा कि जियो और शाहजेब खानजादा और वो शख्स बिजनेसमैन जो दुबई में रहता है और नॉर्वे की हुकूमत को मतलूब है, जिसका नाम है उमर फारूक जहूर, उसको हम कहते हैं कि लंदन के अंदर, दुबई के अंदर सू करने जा रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि जनाब मुझे पाकिस्तान की अदालतों, पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम पर अब कोई यकीन नहीं है, और कहते हैं कि मैं अब उनको लंदन के अंदर सू करूंगा क्योंकि लंदन के अंदर मैं एक केस लड़ चुका हूं। उन्होंने कहा कि हमारी जो कम्युनिटी है, जो शौकत खानम जो उनका जो मामला चलाती है, उधर से जो हम चैरिटी लेते हैं, मैं वहाँ इस चीज़ का अहलियत रखता हूँ कि मैं वहाँ इन पर केस कर सकता हूँ। तो इमरान खान ने कहा कि मैं वहाँ इन पर केस करूँगा, दुबई के अंदर भी केस करूँगा, क्योंकि इन्होंने जो तरीका अपनाया हुआ है किसी को भी बदनाम करने का, अब ये तरीका ज़्यादा नहीं चल सकता। साथ ही साथ अब एक और आखिरी बात जनाब, ये जो मैंने कहा था कि इमरान खान क्यों चुप है, वो इसलिए चुप है कि जो समरी आएगी, जो समरी फॉरवर्ड की जाएगी वजारत दिफा को, वजारत दिफा वजीर आजम को करेगी, वहाँ एक रुकावट है, वो है सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी। आरिफ अलवी कौन है जनाब? जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन हैं। वो बीच में कोई ना कोई पंगा डाल सकते हैं, वो कुछ कर सकते हैं, इस पर कोई कानूनी राय तलब कर सकते हैं। ये मामला है, और उसके बाद फिर देखेंगे कि मामला ये ऊंट किस करट बैठता है। साथ ही साथ जनाब हामिद मीर ने बात की, तोशा खाना का मामला हुआ, और आर्मी चीफ के मामले पर हामिद मीर ने इससे पहले भी कहा था कि जो तैनाती है ये लंदन के अंदर नहीं होगी। जो बातें चल रही थी कि जनाब लंदन के अंदर फैसले हुए हैं, तो जनाब कहा जा रहा था कि लंदन के अंदर नाम फाइनल हो चुका है, लेकिन हामिद मीर ने कहा था कि फैसला इस्लामाबाद में होगा। और जो लंदन के अंदर बैठे हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक ट्वीट थी हामिद मीर की, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनमें इतनी औकात नहीं है कि वो खुद कोई फैसला कर सकें। बातचीत पीछे हो रही है, तरामीम की बातें भी की जा रही हैं आर्मी एक्ट के अंदर, कि आर्मी एक्ट के अंदर तरामीम करके एक दो लफ्ज हैं उनका हेर फेर करके वजीर आजम के हाथ में भी ताकत लाई जाएगी। तो सारा मामला 1 या 2 दिन का है, 2 से 3 दिन में सारी कहानी खुल जाएगी, सारी बातें सामने आ जाएंगी। जो नया आर्मी चीफ होगा फिर वो भी चल जाएगा पता कि वो जनरल आसिम मुनीर होते हैं, साहिर शमशाद होते हैं, या फिर जनरल अजहर अब्बास होते हैं, या फिर जनरल मोहम्मद आमिर। तो ये 4 अहम तरीन नाम हैं, और जनरल फैज़ हमीद जो बहुत शोर मचा था कि आने वाले आर्मी चीफ होंगे, उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। तो नाज़रीन मोहतरम, मुझे इजाज़त दीजिए, और इससे मुतल्लिक अगर आप कोई दूसरी राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में नीचे मुझे बता सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह निगहबान।